कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावकों ने नो स्कूल नो फीस अभियान के तहत आज अजमेर उत्तर से भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी के घर का घेराव किया और उनसे इस मुद्दे को लेकर सरकार से बातचीत करने की मांग की गई। अजमेर के विभिन्न स्कूलों के अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने नो स्कूल फीस की बात कही थी, लेकिन वह उस पर कायम नहीं रह पाए। ऐसे में सभी अभिभावक परेशान हैं और कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि से इस विषय पर उच्चाधिकारियों व विपक्ष के रूप में सरकार से बात करने की मांग की है। इस दौरान विधायक देवनानी ने अभिभावकों की इस मांग को लेकर अपना समर्थन जाहिर करते हुए सरकार व स्कूल प्रबंधन से राहत देने की मांग की। उन्होंने बताया कि महामारी के दौरान सभी परेशान हुए और स्कूलें नहीं खुल पाई। ऐसे में उन्हें फीस नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर अपना निर्णय दिया है। ऐसे में सभी को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर विधानसभा में चर्चा करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने एक ही दिन में विभिन्न प्रस्ताव पारित का सदन को समाप्त कर दिया और जनता की विभिन्न समस्याओं को लेकर कोई सुनवाई नहीं की गई। कई दिनों से अजमेर ही नहीं, राजस्थान में अभिभावक अपने आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से, धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, लेकिन गूंगी बहरी सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। और इन्होंने कलेक्ट्रेट पे भी प्रदर्शन किया, पहले मेरे से भी मिल चुके और हमने भी जहां आवाज़ उठानी चाहिए वहां उठाई। और इस बार तो जो विधानसभा का सत्र था इस मुद्दे को हम लोग उठाने वाले थे, लेकिन सरकार ने न प्रश्नकाल चलाया न शून्यकाल चलाया। यहाँ तक के प्रस्ताव पे भी एक ही दिन में 13 प्रस्ताव पारित करके सरकार भाग गई। इस प्रकार लोकतंत्र का गला सरकार घोंट रही है। अतः इन अभिभावक जो आए, इनकी मांग में निश्चित रूप से दम है। लेकिन इस दौरान कुछ स्कूल हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया, उस निर्णय से अभिभावक सहमत नहीं है। इसलिए मैंने इनको आग्रह किया है कि लोकतंत्र के अंदर जो कोर्ट का डिसीजन है, इसलिए कोर्ट के अंदर उस निर्णय के खिलाफ ये अपील करें और उससे थोड़े हायर कोर्ट में जाएं, तब जाकर के कोई चीज़ हम इम्प्लीमेंट करा पाएंगे। साथ ही मैं स्कूल वालों को भी अपील करूंगा कि वे वर्तमान हालत में करके इन अभिभावकों से बातचीत करते हुए इसका समाधान ढूंढें। और शिक्षा मंत्री से भी करूंगा कि इन अभिभावकों की जो कुछ भी जीनियन मांग है उसे बैठ करके इनसे चर्चा करें और समाधान निकालें। केवल स्टेटमेंट हम स्थगित करते हैं, किसी का टीसी नहीं कटेगा, इस प्रकार की घोषणाओं से कुछ नहीं होने वाला। इनका बैठ करके इनके प्रतिनिधिमंडल से इनकी समस्या को भी जानें, स्कूल वालों का भी पक्ष सुने और फिर निश्चित रूप से दोनों पक्षों से सुन करके एक न्याय के अनुसार कोई ना कोई इसका हल निकाले। आज हम देवनानी जी के पास आए हैं, सारे पेरेंट्स मिलकर। कोर्ट का जो ये हाई कोर्ट का जो आदेश आया था 70% फीस का, इसके लिए हम राज़ी नहीं है बिल्कुल भी। और बिल्कुल एक तरफा फैसला था, क्योंकि 200 स्कूल वालों की तरफ से वो अपील गई थी और उसमें हमारे सरकारी वकील ने हमारी तरफ से कुछ डाला ही नहीं कि किस हिसाब से फीस हो रही है, क्या हो रही है। नेक्स्ट हम लोग आज देवनानी जी का हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारी तरफ से वो लेटर लिखे। और शिक्षा मंत्री जो डोटसरा जी हैं, उन्होंने भी एक बात बोली थी अपनी कि स्कूल चालू नहीं है, सिलेबस चालू नहीं है, किस चीज़ की फीस, तो उनकी जवान की तो कोई वैल्यू नहीं रही। तो हम तो यही कहेंगे शिक्षा मंत्री जी भी हाई कोर्ट को इस पर चैलेंज करें, और अगर वो नहीं कर सकते जबकि उनकी जवान की वैल्यू नहीं है तो वो इस्तीफा दें इस कुर्सी से। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से लेटर दूंगा और उनको ये बताऊंगा ऐसा वैसा है, ये है, लेकिन सही आश्वासन मैं तो ये कहूँगी हमें नहीं मिला। आपका नाम? लविशा रमानी। सर, हम लोग आज देवनानी जी के पास आए हैं क्योंकि ये जो हमारा मुद्दा है ये स्कूल फीस से जुड़ा हुआ है और देवनानी जी पहले खुद शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, तो हम लोग चाह रहे थे इस मुद्दे पर इनसे सपोर्ट मिले। तो देवनानी जी से हमारी जो बात हुई तो इन्होंने कहा ये जो मुद्दा है अभी कोर्ट के अंदर है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम आपकी आवाज़ विधानसभा तक उठा सकते हैं। और उन्होंने पहले उठाई भी है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन हमारी जो समस्या है उसका समस्या का समाधान अभी तक भी नहीं हुआ है। कोर्ट ने जो 70% का जो फैसला दिया है, हम उससे खुश नहीं हैं। और आज करीब सर 100-150 लोग हैं और बाकी पेरेंट्स भी आ सकते थे, लेकिन अभी वो गाइडलाइन के कारण बाकी लोगों को हम लोग साथ में लेके आए हैं।
देवनानी जी साहब मिले, क्या बोला उन्होंने? देवनानी जी ने कहा कि ये जो मुद्दा है ये कोर्ट के अंदर है, तो इसमें मैं डायरेक्ट तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आपकी आवाज़ में विधानसभा में उठा सकता हूँ और इसको आप वापस से हाई कोर्ट में उठाइए। इसके लिए हम लोग तैयार भी हैं, हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आपका नाम? मुकेश पारिक।